कहते हैं मन का हारा सब कुछ हारे, मन का जीता सब कुछ जीते। चीन 1962 वाला पैंतरा भारत के सैनिकों पर आजमा रहा है, सैनिकों के मनोबल को तोड़ने के लिए। वहीं चीन ने अब रूस समझा रहा है। वहीं नेपाल के साथ मिलकर चीन अब कुछ और बड़ा प्लान करना चाहता है, जिसके जवाब में भारत ने भी बड़ी तैयारी करी है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ग्लोबल टाइम्स यानी कि जिनपिंग का मुखपत्र अब चीन ने रूस को धम समझा रहा है। उसने ग्लोबल टाइम्स का ही इस्तेमाल करा है। चीन ने वैसे तो दबी जबान का इस्तेमाल करा है, लेकिन आखिर रूस से इतना क्यों डर रहा है चीन, और क्या इस समय एक बड़ी दुश्मनी मोल लेना चाहता है? अभी ले देकर मात्र रूस ही एक ऐसा देश बचा है जिसे चीन अपना दोस्त कह सकता है। हालांकि रूस भारत का भी सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार है। चीन के साथ जारी विवाद के समय कई बार खुलकर रूस ने भारत का साथ दिया है, जिसके कारण सोशल मीडिया में चीन के यहाँ रूस के खिलाफ बातें लिखी जा रही हैं। ऐसे समय में चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुख्य संपादक हु सीजियन ने रूस चीन की दोस्ती पर एक लंबा चौड़ा लेख लिखा और इशारों ही इशारों में उन्होंने रूस को धमकी जारी कर दी है। अब बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या चीन रूस के साथ दुश्मनी मोल लेने की स्थिति में है? हु सीजिन ने वैसे तो बड़ा ही संभल कर लिखा है, लेकिन उसने इशारों में क्या दी है तो आपको बताते हैं। रूस और चीन दोनों ही देश अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में दोनों देशों को एक दूसरे के नजदीक ही रहना होगा। साथ ही रूस चीन के अच्छे रिश्तों का सबसे बड़ा फायदा रूस को ही हो रहा है। चीन के विकास के साथ ही चीन के साथ अच्छे संबंध रखना अब रूस की जरूरत बन गई है। इन शब्दों से साफ साफ दिख रहा है कि चीन ने रूस को चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि अगर आज के हालातों में चीन भी रूस के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो रूस के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। इस लेख में यह भी कहा गया है कि रूस जो भारत की सहायता कर रहा है, इससे बड़े पैमाने पर चीन के लोग रूस से नाखुश हैं। वैसे आपको बता दें, चीन के अपनी जनता का तो कुछ महत्व है ही नहीं। अपनी जनता को तो वह महत्व देता ही नहीं है। ऐसे में वह सीधे सीधे सिर्फ रूस को समझा रहा है, क्योंकि भारत चीन विवाद के दौरान रूस ने चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी बड़ा झटका देने का काम किया है। पहले तो रूस ने चीन को S-400 की सप्लाई देने से साफ मना कर दिया, और उसके बाद भी रूस का पेट नहीं भरा तो रूस ने भारत को साफ कह दिया कि वह चाइना के साथ ही पाकिस्तान को एक भी हथियार नहीं बेचेगा, और जो रहा सहा कसर था उसने भारत को यह आज़ादी देकर पूरी कर दी कि भारत चीन के प्रतिद्वंदियों और पड़ोसियों को अपने हथियार बेच दे। यही वजह है कि चीन अब धीरे धीरे रूस को भी धमकी देने लगा है। दूसरी तरफ चीन 1962 का अपना पैंतरा फिर से आजमा रहा है। चीनी सेना के रणनीतिकार सुन जू ने एक बड़ी चर्चित किताब लिखी थी, आर्ट ऑफ वार। उसमें लिखा था कि सबसे अच्छा युद्ध कौशल वह होता है जो बिना लड़े ही जीत लिया जाए। उन्हीं की रणनीति पर काम करते हुए चीनी सेना और ग्लोबल टाइम्स जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र लद्दाख में भारतीय सैनिकों के खिलाफ मनोवैज्ञानिक लड़े हुए हैं। कभी चीन अपने ड्रोन से यह दिखलाता है कि हम अपने सैनिकों को गर्म खाना देते हैं, तो कभी कुछ और। ग्लोबल टाइम्स में कभी बार बार यह लिखा जाता है कि भारत चीन से नहीं सकेगा। ये सारा कुछ एक मनोवैज्ञानिक दबाव है और कुछ नहीं। जैसा कि मैंने कहा, मन के हारे सब कुछ हारे, मन के जीते सब कुछ जीते। मात्र 124 सैनिकों ने रेजांगला की घाटी में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चीनियों के होश उड़ा दिए थे। यह आत्मविश्वास ही था। वैसे क्या करा है चीन ने, तो आपको बताते हैं। पूर्वी लद्दाख में हजारों फुट ऊंची चोटियों पर फतह हासिल करके चीनी घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब देने वाले भारतीय सैनिकों के मनोबल को तोड़ने के लिए चीन अब एक और गंदी चाल चल रहा है। अपने सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स के जरिए मनोवैज्ञानिक लाने वाला चीन अब मैदाने जंग में लाउड स्पीकर के जरिए भारतीय सैनिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काने में जुट गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि
29-30 अगस्त को पेंगोंग झील के दक्षिणी तट पर भारतीय सेना के रेजांगला और रेचिनला में चीनी सेना को करारी चोट देने के बाद चीनी सेना सबसे पहले टैंक और बख्तरबंद सैन्य वाहन लेकर आई थी। उसे उम्मीद था कि भारत डर जाएगा और पीछे हट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि अगर चीनी सेना ने लक्ष्मण रेखा को पार किया तो वह करारा जवाब देगी। इस चाल के नाकाम होने के बाद उस समय भारतीय सेना के कमांडरों की हंसी का ठिकाना नहीं रहा जब चीनी सेना ने पेंगोंग झील के फिंगर 4 पर पंजाबी गाना बजाना शुरू कर दिया। वहीं एक चुसूल में चीनी सेना के मोल्डो सैन्य ठिकानों पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। इन पर चीनी सेना की ओर से कहा जा रहा है कि भारतीय सेना अपने राजनीतिक आकाओं के हाथों में मूर्ख न बने। चीनी सैनिक हिंदी में कड़ाके की ठंड में इतनी ऊंचाई पर भारतीय सैनिकों को तैनात किए जाने के भारतीय नेताओं के फैसले पर सवाल उठा रही है। चीन की रणनीति यह है कि भारतीय सैनिकों के आत्मविश्वास को कमजोर किया जा सके और सैनिकों के अंदर असंतोष पैदा किया जा सके। भारतीय सेना के एक पूर्व चीफ ने कहा कि पीएलए लाउड स्पीकर रणनीति का इस्तेमाल 1962 में 1967 में नाथुला झड़प के दौरान कर चुकी है। उन्हें लगता है कि फिंगर 4 पर पंजाबी सैनिक तैनात हैं और उनके मनोबल को गिराने के लिए चीन ये सब कुछ कर रहा है। वहीं नेपाल भी अब जो चीन के चंगुल में जा चुका है वह चीन का भरपूर साथ दे रहा है। चीन एक तरफ बातचीत के जरिए एलएसी पर जारी तनाव को कम करने का दिखावा कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लद्दाख से अरुणाचल तक चीन का अतिक्रमण का चरित्र भी दिख रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के पास नेपाल बॉर्डर पर चीन की सेना निर्माण का कार्य कर रही है और भूटान की जमीन हड़पने के लिए भी चीन चाल चल रहा है। चीन जहां नेपाल को अपना आर्थिक गुलाम बना चुका है वहीं वो भारत पर सैन्य दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन नेपाल सीमा के पास अपना सैन्य ठिकाना बना रहा है। नेपाल के 3 कार लिपू दर्रे के पास पीएलए की गतिविधियां देखी जा रही है। भारत नेपाल सीमा के नजदीक चीन की सेना निर्माण कार्य में जुट गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि चीन की सेना छोटी छोटी इमारतें बना रही है। भारत की ताकत से हैरान परेशान डरा चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है, जिसके बाद भारत ने भी इन इलाकों पर अपनी सेना के साथ साथ बोफोर्स तोपों की तैनाती कर दी है। भारत भी एक तरफ जहां नेपाल को दवाइयां दे रहा है तो दूसरी तरफ चीन की वजह से नेपाल की तरफ अब बोफोर्स तोपें भी तैनात हो रही हैं। क्या भारतीय सेना को भी चीन की तरह लाउड स्पीकर लगाकर चीनी सेना को शी जिनपिंग की तानाशाही बताना चाहिए, दोहराना चाहिए, ताकि उनका भी मनोबल गिरे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।